हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 के चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जिसमें आप सभी को पता होगा कि चैप्टर 3 का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो हम लोगों ने देख चुका है और साथ ही साथ एक्सरसाइज 3.1 के प्रश्नों को भी सॉल्व कर लिया है। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.2 के प्रश्नों को। अगर चैप्टर 1, चैप्टर 2 और इंट्रोडक्शन पार्ट चैप्टर 3 का आप लोगों ने नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके जरूर एक बार आप लोग देख लें। जो भी दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में लिखें, उनका समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज देखते हैं एक्सरसाइज 3.2 के प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न जो है उसमें आपको करना क्या है, सॉल्व करना है ग्राफ्य विधि से, और उसमें जो चर राशि होंगे यानी कि जो भी फाइंड करने के लिए दिया गया उसका वैल्यू भी आपको फाइंड करना है। जिस तरह से एक्सरसाइज 3.1 में हम लोगों ने सॉल्व किया था वही मेथड ग्राफ्य विधि से ही इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कियों एवं लड़कों की संख्या बताना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि एक प्रतियोगिता हो रहा है जिसमें कुल विद्यार्थियों की संख्या 10 है, जबकि लड़कियों की संख्या अधिक है। कितनी अधिक है? 4 लड़कियां अधिक हैं। आपको बताना है लड़के कितने हैं और लड़कियां कितना है। आपको याद रखना है कि हम जो चैप्टर सॉल्व कर रहे हैं वो कौन सा चैप्टर है? दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, तो दो चर वाले, यहां पे दो चर आपको लेना है। तो दो चर किस प्रकार से लेंगे, आपको जो फाइंड करना है उसको आपको पता नहीं है, इसीलिए वही आपका यहां चर का काम करेगा। तो सबसे पहले आप मान लेंगे, माना लड़कियों की संख्या ये कुछ भी मान लेंगे और लड़कों की संख्या कुछ मान लेंगे। तो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है मेरा, पहला का पहला। तो लिखेंगे माना लड़कों की संख्या बराबर x और लड़कियों की संख्या बराबर y। अब आप लिखेंगे प्रश्न से क्या दिया हुआ है, कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो हम लोगों को क्वेश्चन से पता है कि विद्यार्थी 10 हैं, यानी कि x प्लस वाई बराबर 10 हो जाएगा। ये पहला इक्वेशन आपको मिल चुका है। अब आगे और भी चीज दिया हुआ है, आप यहां लिखेंगे पुनः क्या दिया हुआ है कि लड़कियों की संख्या 4 अधिक है और लड़कियां हैं कितना। यहां पे सबसे पहले आप y एक साइड में x लिख लेंगे। ये y क्या है? तो y है लड़कियों की संख्या, x क्या है? लड़कों की संख्या। इससे हमें एक समीकरण बनाना है। समीकरण कैसे बनाएंगे? दोनों और बराबर करना है। तो y यहां पे क्या है? ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 4 है, ज्यादा है। तो आप x में 4 जोड़ देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। देखिए समीकरण ये बन गया। कैसे? क्योंकि हम जानते हैं लड़कियों की संख्या 4 अधिक है, लड़कों की संख्या 4 कम है। तो जिसमें कम है उसमें ऐड करेंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। समीकरण का मतलब ही है दोनों और संतुलित कर देना है आपको। ठीक है, इस प्रकार से समीकरण 2 भी आपको प्राप्त हो गया। अब ये दोनों समीकरण से क्या करना है आपको? ये दोनों समीकरण को ग्राफ्य विधि से हल करना है और x और y का मान आपको निकालना है। तो उसके लिए आप लोगों को पता होगा क्लास 9 में भी आप लोगों ने ग्राफ्य विधि से हल किया है, ग्राफ इसका बनाया है। कैसे ग्राफ हम लोग बनाते हैं? तो लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या करना है? आपको एक टेबल बनाना है, यहाँ पे एक सारणी बनाना है। ठीक है, तो ये सारणी जो है आपको x y का वैल्यू इसमें पुट कर देना है। तो सबसे पहले हम लोग समीकरण 1 को लिए हैं। यहाँ पे अपने से x और y में से किसी भी एक राशि के लिए आपको कुछ मान ले लेना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे x का कुछ मान अपने मन ही मन रख लिया। जैसे यहाँ पे चलिए 5 रख लिया। ठीक है, x का मान 5 रख लिया। तो x का मान जब 5 होगा तो 10 में 5 माइनस हो जाएगा, तो y का मान कितना बच गया? 5। तो 5 5 10 आपका बन जा रहा है। तो यहाँ पे 5। आगे अब और भी कुछ ले लेते हैं। चलिए यहाँ पे हम कुछ इसके अलावे कुछ नंबर ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए हम 2 ले लेते हैं या फिर 4 ले लेते हैं। x का वैल्यू 4 ले लेते हैं। ठीक है, x का वैल्यू 4 ले लिया हमने। y का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो x प्लस y बराबर 10 है। तो जब ये 4 लिया तो ये 6 हो जाएगा। इस तरह से ये टेबल जो है बन गया। अब आगे समीकरण 2 को आपको ले लेना है। समीकरण 2 से, समीकरण 2 में क्या है? तो समीकरण 2 में आप देख पा रहे हैं नीचे
y बराबर x प्लस 4 है। तो x का वैल्यू कुछ भी आपको अपने मन ही मन मान लेना। यहाँ पे x और यहाँ y लिख लेंगे। x का मान लीजिए हम यहाँ पे 0 ले रहे हैं, ठीक है, x का वैल्यू 0 ले रहे हैं। तो x जब 0 होगा तो 0 प्लस 4 4, यानी y का वैल्यू हो जाएगा 4। आगे अब x का वैल्यू अगर हम ले लेंगे कुछ और, मान लीजिए x का वैल्यू हमने ले लिया यहाँ पे 4, चलिए 4 ही ले लेते हैं, x का वैल्यू 4 ले लिया तो 4 4 8 हो जाएगा, y का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इस तरह से हमें दोनों टेबल प्राप्त हो चुकी है। अब क्या करना है, अब ग्राफ बनाएंगे हम लोग। तो ग्राफ यहाँ पे, चलिए आप लोग नीचे बनाइएगा, हम यहाँ पे बना लेते हैं। इस तरह से ग्राफ बनाएंगे कार्तीय तल x x डेस्ट y y डेस्ट। आप देखेंगे ये जो टेबल बना है उसमें लोवेस्ट वैल्यू 0 है और हाईएस्ट वैल्यू कितना है 8 है। तो हमें उसी तरह से यहाँ पे इंटरवल दिखाना है। तो ये 2 ले लेते हैं, 4, ये 6 हो गया, ये 8 हो गया, 2 4 6 8, यहाँ पे -2 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, -6 हो जाएगा, -8, -2 -4 -6 -8। यहाँ पे भी उसी तरह से नीचे करना है, -2 -4 -6 -8 हो जाएगा। आगे यहाँ पे भी आपको करना है 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको एक कार्तीय तल यहाँ पे बना लेना है। अब ये तो 0 है। अब क्या करना है आपको, ये जितने भी निर्देशांक आपको प्राप्त हुए हैं उसको प्लॉट करेंगे इसमें। तो 5 5 पहले आपको प्लॉट करना है। 5 कहाँ पे है, तो देखिए ये एक 5 हो गया, x का 5 और ये y का 5, ये दोनों जाके कहाँ पे मिलेगा, तो ये दोनों जाके यहाँ पे लगभग आपको मिल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया 5 5, ठीक है। आपको इस तरह से उसको डिनोट कर देना है। 4 6, तो x का वैल्यू 4 यहाँ पे है और 6 जो है इसका वैल्यू कहाँ पे आपको मिलेगा, तो यहाँ पे आपको 4 6 मिल जाएगा, ठीक है। 4 6 हो गया। अब आगे देखेंगे हम लोग 0 4 0 4, x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 4 कहाँ पे होगा, तो यहाँ पे 0 4 हो जाएगा, ठीक है। आगे 4 8 4 8 कहाँ पे होगा, x का 4 और y का 8, लगभग जो है यहाँ पे 4 8 होगा। तो फर्स्ट का जो 2 बिंदु हम लोगों ने लिया था उसको मिला देंगे इस तरह से आपको मिला देना है दोनों को। और लास्ट का जो 2 बिंदु है उसको भी आप इस तरह से मिला देंगे स्केल से, ठीक है। यहीं से आपको मान प्राप्त हो जाएगा, ऐसे आप इसको मिला दीजिएगा। तो देखिए इस तरह से हमें एक जो है प्रतिच्छेद बिंदु मिल रहा है जहां पे ये एक दूसरे को काटती है। कहां पे मिल रहा है, तो यहां पे मिल रहा है। अब देखिए इसको जब हम नीचे ड्रॉप करेंगे तो ये लगभग 3 में कटेगा, ठीक है। तो x एक्सिस को कितने पर काट रहा है, ये 3 में कट रहा है, ठीक है। y एक्सिस को कितने में काटेगा, तो 7 में कटेगा। तो देखिए जहां पे दोनों रेखा एक दूसरे को काटती है वही उसका सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आया 3 और 7, आप जानते हैं कि ये जो है भुज है और ये कोटि है, ये x कोऑर्डिनेट हो गया, वो y कोऑर्डिनेट। तो x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 7 हो गया। इस तरह से आप लिखेंगे, सो x इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 7। तो यही है लड़कों की संख्या 3 और लड़कियों की संख्या 7। इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब आगे जो भी प्रश्न है सभी प्रश्न को आपको इसी तरह से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में 2 प्रश्न दिए हुए हैं, एक प्रश्न हमने ऐसे सॉल्व किया, दूसरा भी आप लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे। और चूंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है इसीलिए, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम दूसरे वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।